मेरे लोग की मर्यादा को भंग कर रहे थे। आपके जो बाबा हैं वो मेरे लोग की मर्यादा को नष्ट कर रहे थे, क्योंकि आधी रात के समय बहते हुए जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन बाबा आधी रात के समय जल में प्रवेश करते हैं। इसलिए मैंने आपके बाबा को पकड़ लिया। भगवान ने कहा कि वरुण, मेरे बाबा को छोड़ दो और मेरा शासन मानो। जो कुछ हुआ है उसके लिए वो सब भूल जाओ और मेरे बाबा को छोड़ दो। वरुण देवता ने तुरंत बाबा नंद को छोड़ दिया और भगवान को एक ऐसा वस्त्र दिया कि जिस पर जल का प्रभाव नहीं होता था। ऐसा वस्त्र दिया। बाबा नंद को छुड़ा करके जब भगवान घर आते हैं तो बाबा नंद जाने गए कि मेरा कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो परमात्मा का अवतार है। भैया यशोदा से बताया कि यशोदे, जो कृष्ण है वो कोई साधारण नहीं है। आज अगर अपना कन्हैया न होता तो हमारे प्राणों को बचाने वाला कोई नहीं था। सारे ब्रजवासियों को पता चला कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार है। सब ग्वाल बाल बोले कि कन्हैया, हम भी चलना चाहते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा लोक देखना चाहते हैं, हमें तुम अपना लोक दिखा दो। जिस लोक में तुम रहते हो गोलोक धाम, वो अपना लोक हमें तुम दिखा दो, हम वो लोक देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा, भैया जो आनंद तुम्हें इस लोक में मेरे साथ मिलता है और वो आनंद तुम्हें उस लोक में मेरे साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस लोक में तुम मेरे साथ रहते हो तो मुझे मार भी लेते हो, मेरे साथ झगड़ भी लेते हो, लड़ लेते हो, पटक देते हो, उठा करके हमें तुम और बातचीत भी कर लेते हो, सब कर लेते हो। लेकिन जब तुम उस लोक में जाओगे तो फिर तुम मेरे साथ रह नहीं पाओगे। हम एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे होंगे, प्रवचन कर रहे होंगे, वहां तुम केवल मुझे देख सकते हो, मुझसे बात नहीं कर सकते। श्री रामा आदि सखाओं ने कहा, लेकिन फिर भी कन्हैया हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो चलो। भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल बालों को अपने साथ अपने गोलोक धाम में ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में पहुंचे और वहां पर जाकर के अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। श्री रामा ने देखा कि कन्हैया अभी मेरे साथ थे, वो एकदम से कहां गायब हो गए। तो श्री रामा ने देखा कि सारी पब्लिक, बहुत भीड़ थी गोलोक धाम में, बहुत कस के भीड़ थी। तो महाराज वो भीड़ एकदम से भगवान जैसी सिंहासन पर बैठे, भगवान ने इशारा किया सब बैठ जाओ, तो सब लोग बैठे, सब बैठ जाते, सब बैठ गए। तो श्री रामा भी बैठ गया। श्री रामा ने देखा कन्हैया तो बहुत ऊंचे पे बैठा है। अब श्री रामा की वही आदत, जैसे कन्हैया से बात करता है, उसने सोचा आगे पहुंच जाए कन्हैया के पास जल्दी से। सो बीच ही में से उठा श्री रामा, बोला कन्हैया हम भी आए रहे। कन्हैया ने की चुप बैठ जा। श्री रामा बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद उठा तो भगवान ने जो मुरली थी, भगवान की बंसी, वो लंबी की जब श्री रामा तक पहुंच गई, एक खोपड़ी में मारी खटाक से, बैठ बैठे। वो थोड़ी देर बाद फिर उठा, बोला कन्हैया हम भी आ रहे। भगवान ने फिर मारा खोपड़ी, बैठ, यहाँ नहीं आ गया। भगवान ने कहा बेटा यहाँ मार लो, तुम नीचे चलो जमुना के किनारे, तुम्हें बताएंगे। उठा के पटकेंगे तुम्हें, मार लो तुम आज यहाँ। अच्छा तुम्हारे घर में हम आ गए तो हमारी खोपड़िया फोड़े डाल गया। भगवान की सभा विसर्जित हुई। भगवान उठे और कहा श्री रामा चलो अपने नीचे पृथ्वी लोक पर चलते हैं। अच्छा ये बताओ श्री रामा, तुम्हें हमारा लोक कैसा लगा। श्री रामा ने कहा आगे लगे तुम्हारे लोक में। हाँ, ऐसा लोक किस काम का जहाँ हमारी खोपड़ी फूट जाए। सर पे इतनी पड़ी है बंसी कि महाराज होश नहीं है हमें। भगवान ने कहा भैया श्री रामा, हमने तुमसे कहा था कि तुम इस लोक में आनंद नहीं ले सकते मेरे साथ, जितना आनंद तुम्हें उस लोक में मिलेगा। महाराज इस प्रकार से